तो भाई बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टरों में से एक यानी कि राजीव रॉय के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म जोरा आज सिनेमा घरों में एंट्री हो चुकी है इस बात की जानकारी के साथ कि भाई बॉलीवुड का ये लेजेंडरी डायरेक्टर जो है वो एक बार फिर से लोगों के दिलो दिमाग पर छाने के लिए तैयार हो चुका है। तो भैया कैसी है ये फिल्म? क्या इस फिल्म को देखने के बाद हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई एक बार फिर से राजीव राय ने अपना पावर बॉक्स ऑफिस पर दिखाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि वो भाई 20 साल बाद कोई फिल्म सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं। और भाई इतने लंबे गैप के बाद अगर वो कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं तो भाई हमारे दिमाग में तो यही बात होगा ना कि भाई राजीव रॉय सर जो हैं वो बॉलीवुड के वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने भाई त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त जैसी बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में दी थी। अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से एक लंबी लिस्ट है मेरे भाई उनकी फिल्मी कैरियर की, जिन्होंने भाई ऐसी ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी थी जिसको आज भी लोग याद करते हैं। और भाई नो डाउट राजीव रॉय का वो जो स्वर्ण काल वाला जो लाइनअप था ना मेरे भाई, स्वर्ण काल वाला, उस वक्त वो जो फिल्में बना रहे थे यार, वैसी फिल्में बॉलीवुड में बन ही नहीं रही थी। वो एक चैलेंज दे रहे थे बॉलीवुड को अपने कहते क्रिएटिव दिमाग से कि भैया आओ, दम है तो इस तरह की फिल्में बनाकर दिखाओ। तो भाई 20 साल के बाद वो जोरा लेकर आए हैं सिनेमा घरों में। तो पहले चलिए इस फिल्म की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों क्या कहूँ इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म का जब ट्रेलर हम लोग के सामने आया था, इस फिल्म का पहला ग्लिम्स जब हम लोग के सामने आया था, तो भैया इस फिल्म के मेकिंग को देखकर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। शॉक्ड इसलिए हो गया था कि भाई राजीव रॉय सर एक वक्त जब बॉलीवुड में फिल्में बनाते थे, उनकी फिल्मों का कैनवस इतना हाई लेवल का होता था, उनकी फिल्मों का पिक्चराइजेशन इतना सॉलिड लेवल का होता था कि उसको देखकर हम लोग बोलते थे कि भैया अगर कोई स्टाइलाइज अगर फिल्में बना रहा है ना इस वक्त सिनेमाघरों में 90s के दौर में, तो वो राजीव रॉय सर होते थे मेरे भाई। उनके फिल्मों के विलेंस, उनके फिल्मों के हीरो, उनके फिल्मों के गाने, उनके फिल्मों का पिक्चराइजेशन इतना स्टाइलाइज होता था कि उसको देखकर मजा आता था मेरे भाई। लेकिन जब मैंने जोरा के ट्रेलर को देखा था ना, मैं यही सोच रहा था कि यार ये क्या बना दिया राजीव रॉय सर ने। तो उस वक्त मैंने यही बात सोची थी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं इस फिल्म को देखूंगा जाकर, उसके बाद मैं इस फिल्म के बारे में बात करूंगा। और भाई आज दिल से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा राजीव रॉय सर को कि भैया उन्होंने ये बात साबित करके दिखा दी कि भैया उन्होंने इस फिल्म को इस बजट पर क्यों बनाया और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड को क्या मैसेज देने की कोशिश की है। दोस्तों, जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो मैंने राजीव रॉय सर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि भाई इन दिनों बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है ना, वो काफी बड़ी बजट की फिल्में हो रही हैं और बेफिजूल का बजट जो है वो फिल्मों के मेकिंग के ऊपर भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर लगा रहे हैं। यानी कि भाई आज के डेट में हम देखते हैं कि भैया बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो मुंह फाड़ कर फिल्मों के लिए पैसा मांगते हैं प्रोड्यूसर से कि भाई आप मेरे मेरे को लेकर अगर कोई फिल्म बना रहे हो तो कम से कम 100-200 करोड़ की फिल्म बनाओ और मैं इतनी बड़े बड़े बजट की ही फिल्मों पर ही काम करता हूँ। तो भाई राजीव रॉय सर ने एक बात कही थी कि भैया जो कलाकार इतनी बड़ी बजट की फिल्मों को बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को, तो भैया उनको इस बात की सिक्योरिटी, इस बात की गारंटी तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस वैल्यू इतना स्ट्रांग है तो आप 200 करोड़ का बजट तो हंसते खेलते हुए निकाल सकते हो। आप तो भैया एक फिल्म के लिए 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ ले रहे हो प्रोड्यूसर से कि भैया हम तो इतना लेंगे ही, क्योंकि भैया हमारा मार्केट वैल्यू इतना है और मैं किसी फिल्म में आऊंगा तो भैया इतना तो पैसा मैं हंसते खेलते हुए कमा कर दे दूंगा। तो भाई अगर ऐसे कलाकारों को लेकर अगर बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं तो भैया उन फिल्मों का बजट तो निकलना चाहिए ना। जितना पैसा ये कलाकार ले रहे हैं, जितनी बजट पर फिल्म बन रही है उतना पैसा तो निकलना चाहिए। लेकिन फिल्में कमा नहीं पा रही हैं और बॉलीवुड का मार्केट जो है वो डे बाय डे सैचुरेट कर रहा है। तो उसका रीजन यही है कि भाई ये जो कॉर्पोरेट कल्चर बॉलीवुड में घुसा है ना, इस पर रोकथाम लगना चाहिए। और जो आपकी मिडिल क्लास की जो ऑडियंस थी, ग्रास रूट की जो ऑडियंस थी, जो कि भैया सिनेमा जगत से अलग हो चुकी है, क्योंकि भैया मल्टीप्लेक्स कल्चर जो आया है पूरे इंडिया में और खास तौर पर नॉर्थ में, भाई उसने कहे तो भैया दूर कर दिया है मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को कि भैया आप सिनेमा घर देखने के लिए कोई फिल्म मत जाओ, क्योंकि भैया आप ये बजट कहते हो भैया
निकाल ही नहीं सकते अपने जेब से। अब सोच लो कि एक इंसान 4 लोगों को फ़िल्में दिखाने ले जाता है सिनेमा घरों में, एक मिडल क्लास या फिर हम लोग कहें भैया मिडल क्लास से नीचे वाला जो हमारा समाज है, तो वो ₹1000 कहाँ से खर्च करेगा भैया एक फ़िल्म को देखने के लिए? हाँ? तो भाई राजीव रॉय सर ने जो ये बात कही है ना, वो बिल्कुल सही थी और भाई उन्होंने इसी वजह से ये बजट पर ये फ़िल्म बनाई। लेकिन भाई क्या फ़िल्म बनाई है मेरे भाई, क्या फ़िल्म बनाई है वो। दोस्तों मैं इस फ़िल्म की कहानी को आप लोगों के सामने खोलूँगा नहीं क्योंकि भाई राजीव रॉय सर जो ये 20 साल के बाद ये फ़िल्म लेकर सिनेमा घरों में आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में जाकर खुद देखो। जब आप इस फ़िल्म को देखोगे तो आप बोलोगे यार क्यों मास्टर कहते हैं भैया मास्टरपीस फ़िल्म बनाने के जानकार थे मेरे भाई राजीव रॉय सर। यार उन्होंने ये बार फिर से ये बात साबित करके दिखा दी है इस लो बजट की फ़िल्म पर कि भाई आपको इस फ़िल्म में मसाला भर-भर कर देखने को मिलेगा और सस्पेंस लेवल ऐसा होगा कि जिसको देखकर आप भी बोलोगे कि भैया ये जोरा है कौन? क्या ये मेल है या फिर फीमेल है? और अगर जोरा मर्डर कर रही है तो क्यों कर रही है? उसकी कहानी क्या है? तो भाई दोस्तों फ़िल्म की कहानी बहुत ही सॉलिड है। मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आधारित है ये फ़िल्म और जब आप इस फ़िल्म को देखोगे तो आप शुरू से लेकर अंत तक इसी बात पर कहें तो भैया दिमाग में मंथन करते रहोगे कि भैया मर्डर कर कौन रहा है। कई सारे सस्पेक्ट आपके नज़रों के सामने आएँगे और हर एक सस्पेक्ट को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भैया मर्डरर तो यही है, लेकिन वो भी मर्डरर नहीं है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। फिल्म का कैनवस हम लोग कह सकते हैं कि लो बजट का है, लेकिन राजीव रॉय जो कहानी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे, उस कहानी को वो पूरी कन्विंस के साथ ऑडियंस को इस फिल्म में दिखाने में कामयाब हुए हैं। और भाई सबसे अच्छी बात मुझे इस फिल्म की ये लगी कि भैया इस फिल्म में कोई नामचीन चेहरा नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। बहुत ही नॉर्मल कलाकारों को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है और इस फिल्म को बनाकर उन्होंने ये बात बताई है कि भैया इन कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए जो कि भैया आउटसाइडर्स हैं। तो भाई एक अच्छी कहानी बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, बेहतरीन एग्जीक्यूशन के माध्यम से बनाकर राजीव रॉय ने ये बात पूरी इंडस्ट्री को बताने की कोशिश की है कि भैया कम बजट पर भी आप अच्छी फिल्म बनाकर ऑडियंस का दिल सिनेमा घरों में जीत सकते हो। भाई क्यों इन बड़े बड़े कलाकारों के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लेकिन अंत में आपको मिलता क्या है? तो अंडा। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये बात पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 3.5 स्टार। और ये 3.5 स्टार इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की डायरेक्शन और इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की एक्टिंग की वजह से दे रहा हूं। 1.5 स्टार में बस इस फिल्म की मेकिंग कॉस्ट को लेकर काट रहा हूं कि भैया अगर इस फिल्म का कहते भैया मेकिंग थोड़ा सा और बड़े लेवल पर होता ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल पर होता, तो ये फिल्म भाई 4 से 5 स्टार डिजर्व करती थी। तो दोस्तों वाकई में राजीव रॉय सर ने ये बात साबित करके दिखा दी है कि आने वाले दिनों में वो और भी बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में देने वाले हैं। अब भाई आप इस फिल्म को केवल इसलिए देखने नहीं जाने का प्लान मत बनाना कि भैया इस फिल्म में कोई बड़ा बॉलीवुड का बड़ा कलाकार नहीं है तो ये फिल्म अच्छी नहीं होगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये फिल्म आपको बहुत इंस्पायर्ड करेगी और आपके दिल को जीतेगी अपने कॉन्सेप्ट के बल पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।